नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज हाजिर हूँ आप सबके समक्ष फिर से लाभ हानि के और कुछ प्रश्नों को लेकर। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को लाभ हानि के सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें और अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को जो है लाभ हानि से पूछे जाने वाले प्रश्नों में किस किस प्रकार की दिक्कतें होती है इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को जो है सारी बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। तो आप लोगों से मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिए। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है और इन प्रश्नों का हल आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उस पर 15% का लाभ हो। ये जो है क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 50,000, 60,000, 55,000 और 57,500। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करके हल करेंगे। देखिए, आपको जब भी इस तरह के प्रश्न दिखें जिसमें कोई एक वस्तु का जिक्र किया जा रहा है, उसको पहले एक स्थिति में बेचा गया तो उसमें हानि हो रहा है, अब कह रहा है कि दूसरा स्थिति में जब उसको बेचा जाएगा तो उसको लाभ हो। ठीक है ना। इस तरह का जब भी आपको प्रश्न दिखे तो इसको हल करने के लिए एक साधारण सा विधि में बता रहा हूं, उस विधि से जो है इसको आप हल कर सकते हैं। कैसे ना, इसको आप लिखिएगा, ये जो आपका 45,000 दिया हुआ है, इस 45,000 को लिखिए पहले, गुना पहला स्थिति में जो कह रहा है, पहला स्थिति में 10% का हानि हो रहा है, तो 10% हानि मतलब कितना होता है, 100%। 100% में से 10% हानि हो रहा है, यानी कि 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। उसको लिखना है आपको नीचे, पहली स्थिति में जो हो रहा है उसको लिखना है नीचे में, और दूसरी स्थिति में जो कह रहा है कि 15% का लाभ होगा, तो 15% लाभ मतलब 100 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा, यानी कि इसको लिखेंगे 115। 115। अब यहाँ पे एक जीरो और इसका एक जीरो कट गया। अब 9 के साथ यदि हम इसको काटते हैं तो 9 पंचे 45, यहाँ पे 2 शून्य है, इसके साथ इसको गुना कर देना है। ठीक है, तो इसको गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, पाँचे पाँचे 25 का 5, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, और यहाँ 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए, इतना रुपया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न का हल। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। इस मेज का मूल्य कितना है। तो इस टाइप के प्रश्न में देखिए, दो गो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और कह रहा है कि 5% की वृद्धि प्राप्त होती है, किसमें, हानि पर। हानि 5% की वृद्धि हो जाती है, हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये जो 5% दिया हुआ है, 5%, ये 5% का मान किसके बराबर हो जाएगा, दोनों जो विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 400 माइनस 350, इसके बराबर हो जाएगा। तो 5% का मान यदि इतना है, इसको लिख लेते हैं एक बार, 5% बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 प्राप्त हो जाएगा। यदि 5% का मान 50 है, तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, 100%। मेज का क्रय मूल्य पूछा है, तो कोई भी वस्तु का मूल्य जो होता है अपने आप में अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे 5% का मान हम लोगों को 50 प्राप्त हो रहा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 50/5। हमको चाहिए 100% का मान, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 50/5 गुना 100। ठीक है,
ये 5 के साथ इसको काट देते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 10। 10 के साथ 100 को गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1000। 1000 रुपया। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1000 रुपया है। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े की यहाँ पे 200% नहीं बल्कि यहाँ पे 20% होगा। 20% हानि पर बेचा गया। एक घोड़े को 20% लाभ पर, अच्छा गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला? उसे कितना रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया का हानि हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ये हम लोगों को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम कैसे करके ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आप जान के रखिए कि जिसमें लाभ का प्रतिशत मान और हानि का प्रतिशत मान बराबर दिया हुआ रहे और कह रहा है कि दोनों में से किसी का जो विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य अगर समान दिया हुआ रहे तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। ठीक है ना, तो उस हानि का प्रतिशत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हानि प्रतिशत, इस हानि प्रतिशत जो है इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो परसेंटेज में मान दिया रहेगा 20, यहाँ भी 20 दिया हुआ है तो इसको डालेंगे ऊपर में 20, इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे में कर देंगे 100। इसको कैलकुलेट करने पर जितना प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा हानि परसेंट का मान। ठीक है, यानी 20 से 400, 400 बटे 100, 100 का 2 शून्य, इसका 2 शून्य कट गया तो बराबर क्या बचा हम लोग के पास? 4%। 4% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है इसको टोटल लेन देन में। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12,000 रुपया करके बेचा गया है, एक गाय को और एक घोड़े को। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 दूनी 24,000। 12,000 करके दोनों को बेचा है तो 24,000 रुपया इसका कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 4% हानि हो रहा है टोटल में, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24,000 गुना हानि में बेचा गया है। तो हानि में बेचा गया है इसका मतलब इसका क्रय मूल्य और ज्यादा था, तो यहाँ पे ऊपर में लिखना है 100 और नीचे में ये जो 4% कम हुआ, 4% हानि पर बेचा गया है तो 4% कमी, 100 में 4% कम मतलब कितना? 96। 96 को डालना है नीचे, 24 और ये 96, 4 से अगर काटते हैं तो 4 4 16, 6 चौक 24, 6,000। 4 के साथ इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, और 4 4 16, 24। 6 के साथ ये कट जाएगा, 6 चौके 24। 4 से इसको हम गुना कर सकते हैं, यहाँ पे 1000 बचा हुआ है, ये 1000 ऊपर के लिए। ठीक है, 4 से अगर 100 को काटते हैं तो 25 हो जाएगा, तो 25 और 1000 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 25,000। मतलब 25,000 रुपया में वो टोटल खरीदा था और बेचा है कितना रुपया में? 24,000 रुपया में। तो उसको हानि हो रहा है कितना का? हानि 25,000 माइनस 24,000, ये दोनों को घटा देना है तो प्राप्त हो जाएगा 1,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, जो ये आपका दिया हुआ है 1,000 रुपया हानि। एक व्यक्ति अपने 2 मकान में से प्रत्येक को 23,65,000 रुपये में बेचता है। एक मकान पर उसे 6% लाभ तथा दूसरे मकान पर 6% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे क्या मिला? इसका ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। ऑप्शन में अगर रुपया में दिया रहे
रुपया में कितना रुपया का उसका हानि हो रहा है या कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो इसको पहले जो मैंने प्रश्न बताया उस अनुसार से बनाना होगा। अगर इसमें परसेंटेज में पूछ रहा हो, लाभ परसेंट, हानि परसेंट दिया हुआ हो, तो इस पे आपको उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। केवल इसमें क्या करना है, इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया कि विक्रय मूल्य अगर समान दिया हुआ रहे, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ रहे और लाभ और हानि का प्रतिशत मान भी अगर समान रहे, तो इसमें हमेशा हानि होता है। ये तो आप लोग निश्चित तौर पे जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें जो है हानि होती है। तो हानि कितना होगा, हानि परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद रखिए। फॉर्मूला कहिए या इसको ट्रिक कहिए, हानि प्रतिशत बराबर ये जो दोनों 6% है, इसको लिखना है ऊपर, इसका स्क्वायर कर देना है और नीचे में 100 कर देना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 बटे 100 लिखेंगे, 100 के साथ 36 को भागा करने पर हम लोग को प्राप्त होगा 0.36, ये हो जाएगा प्रतिशत। इतना प्रतिशत हानि। देखिए यहाँ पे जो कि आपका आंसर दिया हुआ है डी नंबर में, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तु में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने से ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। 4000 रुपया में बेचा गया, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तु में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा गया, ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक में बताता हूँ। यहाँ पे जो इतना कुछ दिया हुआ है रुपया, ये सब का कोई लेन देन इसमें नहीं है। हम इसमें लिखेंगे, देखिए पहला वस्तु में क्या कर रहा है कि 25% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए। इसको हम एक्स अगर मान लेते हैं, अगर हम एक्स मान लिए तो यहाँ पे प्लस 25 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा। ये 25 को लिखेंगे यहाँ पे ऊपर और गुना यहाँ पे लिखेंगे एक्स, बटे लिखना है 100, बराबर यहाँ पे होना चाहिए 0, मतलब ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे हो गया 25 और इसको अगर काटते हैं तो 25 4 100, एक्स बटे 4। इस 25 को हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइनस एक्स बटे 4 बराबर, इधर हम लोग का क्या बचा है, 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 4x और x 5x हो जाएगा, माइनस 5x बटे 4 माइनस 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 25 गुना 4। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 25 गुना 4 बटे 5। 5 के साथ इसको काटेंगे तो 5 25, 5 और 4 को गुना कर देना है, 4 5 20, 20% का हानि में उसको बेचना होगा। ठीक है, 20% हानि में यदि वो बेचता है, ठीक है, अगर 20% हानि में बेचता है तो उसका आंसर प्राप्त होता है, मतलब उसको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। एक वस्तु को 4000 रुपया में बेचा, उसमें उसको 25% लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु को यदि 4000 रुपया में बेचेगा, अगर उसको 20% का हानि होता है, तो फिर जो है उसका विक्रय मूल्य दोनों क्रय मूल्य उसका समान आएगा, मतलब दोनों का क्रय मूल्य का योग और दोनों का विक्रय मूल्य का योग समान आएगा, ना तो उसको लाभ होगा और ना ही उसको हानि होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। इसका आंसर जो है डी नंबर में है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये वाला होगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 18 रुपये की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। इस कलम का क्रय मूल्य कितना है। अगर इसका हम क्रय मूल्य x रुपया मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य का 1/10 हानि होता है, यानी कि x बटे 10 ये हो जाएगा हानि। अब हानि में और क्रय मूल्य में दोनों में संबंध क्या होता है, ये है आपका CP, ठीक है, और ये है हानि, ये है हानि और ये है CP। ठीक है, इन दोनों में संबंध होता है
कि अगर क्रय मूल्य की राशि में से हानि की राशि को घटा दिया जाए तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 18 दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। 10x में से x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा। 9x बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुना 10, या x बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुना 10 बटे 9। 9 के साथ 18 को काटते हैं तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। 20 रुपया उस कलम का क्रय मूल्य है। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका सी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गैस तंतुर को 750 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है, तो तंतुर का क्रय मूल्य कितना है। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। अगर हम क्रय मूल्य x रुपया मान लेते हैं तो इसका लाभ हो जाएगा कितना, x/4। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में संबंध क्या होता है कि क्रय मूल्य के साथ लाभ की राशि को अगर जोड़ दिया जाए तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 750 है, 750 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ से x का मान हम लोग को फाइंड करना है। 4x और x जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 750 गुना 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 गुना 4/5। 5 से इसको काटते हैं तो 15 5 75, 15 और 4 को गुना कर देंगे यहाँ पे 150, 150 और 4 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 600 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो भी दिए हुए रहे उसको आप इसी प्रकार से हल कीजिएगा तो आपको आसानी से जो है उसका आंसर प्राप्त होगा। दूसरा कह रहा है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदा। उसने एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा। ठीक है, मनोज ने दो रेडियो इतना रुपया में खरीदा। अच्छा, 2 रेडियो इतना रुपया में खरीदा है। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि उसको टोटल कितना % का लाभ या हानि हुआ। कुल हानि प्रतिशत उसका हानि होगा। देखिए यहाँ पे वही स्थिति कह रहा है ना, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत दोनों समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं कुल हानि प्रतिशत बराबर कितना, 25/100, और यहाँ 25 का स्क्वायर कर देना है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 625/100। ठीक है, इतना % का हानि हो रहा है, कुल मिलाकर उसको इतना % का हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं 6.25, इतना %, 6.25% इतना % का हानि हो रहा है। तो इसका देखिए कुल कुल जो इसका क्रय मूल्य है 6400 रुपया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल एसपी। टोटल एसपी हम लोग निकालेंगे कैसे, 64,000 गुना हानि हो रहा है। तो हानि की स्थिति में क्या होता है, जितना % हानि हो रहा है उसको 100 में से घटा करके नीचे लिखा जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर एसपी हम निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ प्रतिशत यानी कि 6.25/100 इस तरह से लिखा जाता है। ये हो जाएगा टोटल इसका एसपी। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 64,000 गुना, और सॉरी यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस चिन्ह होगा।
वन माइनस इतना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 6.25 बटे 100। यहाँ से क्या होगा, 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 640 गुना, अगर इसको घटाते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा 75 दशमलव 7 7 3 10 93.75। इसको और इसको गुना करने पर हम लोगों को कुल विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य नहीं बोला है, बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। तो इसको हम 2 से भागा कर देंगे तो ये इसका आंसर जो है आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 320 और इसको गुना करना है 9 3 7 5, इसको गुना करना है कितना से, 32 से। चलिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 3 5 15, 3 7 21, 21 और 1 22, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 0 0 9 9 9 2। यहाँ पे देखिए 2 के बाद दशमलव था, 2 के बाद दशमलव यहाँ बैठाएंगे, ये हट जाएगा। तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा कितना, 29990। क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था, उस जीरो को यहाँ पे बैठाएंगे, इतना रुपया। यहाँ पे जो जोड़ है, इस जोड़ को जो है आप लोग ध्यान पूर्वक देखें ऑप्शन में से तो मैच नहीं और इसको जो है ठीक से हम देखेंगे बाद में सुधार कर लें। इस जोड़ में कुछ त्रुटि है, इस त्रुटि के चलते जो है आपका ये प्रश्न पूरा गलत बन जाएगा। ठीक है, इस त्रुटि को आप लोग सुधार लीजिए। है ग्वाला तो उसे 20% का लाभ होता है, तो 1 लीटर दूध में वो कितना पानी मिलाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं कि उसको लाभ जो प्रतिशत मान दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत होने के बाद वो कितना रुपया में खरीदा हुआ सामान को बेच रहा है। मतलब ये देखिए 13.50 रुपया में खरीदा है और उसको बेच रहा है 20% लाभ पर, यानी कि 120 और नीचे में 1 शून्य, इसका 1 शून्य, इसका 1 शून्य, 5 दूनी 10 और इसको काटते हैं तो 6, 5 के साथ अगर हम इसको काटें तो प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10 दशमलव 5 7 35, 2.70। 6 के साथ इसको गुना कर देते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 16.20। देखिए 6 7 42 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16.20 रुपया। इतना रुपया में वो बेचता है 1 लीटर को ही, लेकिन उसमें पानी मिला करके बेचता है। ठीक है ना। तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें कि 13.50 रुपया में वो कितना बेच रहा है, 1000 ml। प्रश्न कह रहा है ना कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मिश्रण को वो दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब इतना रुपया में 1000 ml ही बेच रहा है, तो 1 रुपया में वो कितना ml बेच रहा है, 1000 बटे 13.50 ml। तो हमको चाहिए 16 रुपया 20 पैसा में वो कितना बेच रहा है, 16 रुपया 20 पैसा में वो बेच रहा है। यहाँ पर गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, 16.20। तो देखिए इसमें 2 के बाद दशमलव ये हट गया, इसमें 2 के बाद दशमलव ये भी हट गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका हट गया। अब इसको अगर हम काटते हैं 5 के साथ तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5
5 से अगर इसको काटें तो 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 200। 27 है और यहाँ पे 162 है, इसको हम काट सकते हैं 3 के साथ। 9 तिया 27, 3 पच्चे 15 और 4 तिया 12, 54। 9 के साथ 54 कट जाएगा 6 बार में। 6 और 200, इसको अगर गुना करते हैं तो 6 दूनी 1200, यानी कि वो 1200 ml जो है बेच रहा है। तो 1200 ml में 1000 ml तो उसका दूध है। ये जो 1000 ml दूध है, बाकी कितना बच गया 200 ml, यानी कि पानी। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 1200 माइनस 1000, यानी 200 ml, 200 मिलीलीटर, जो आपका डी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये होगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो 100 रुपया में बेचा गया। प्रथम स्थिति में किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। चलिए, इसमें इसको 10% का लाभ हो रहा है, तो अगर ये एसपी है, ठीक है, तो इसका सीपी कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है 10% लाभ हो रहा है, तो सीपी हो जाएगा इसका 100 गुना 10 इसका 10 इसका 1000/11। सॉरी, इसको इस तरह से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसको ऐसे बनाइए। यदि हम इसका क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, सीपी यदि 100 रुपया है तो इसको बेचा जा रहा है 10% लाभ पर, यानी कि ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, ये हो गया एसपी। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने से, मतलब इसका दुगना करना है, इसका दुगना हो जाएगा 220 रुपया। इतना रुपया में जब बेचा जाता है तब इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको और इसको पहले हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को लाभ प्राप्त हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा 220 माइनस 100 बराबर 120। 120 रुपया। तो यहाँ पे परसेंटेज लाभ अगर हम निकालें तो परसेंटेज लाभ बराबर हो जाएगा 120 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है 100। अब यहाँ 2 गो जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 120%। ये होगा इसका आंसर, जो कि आपका डी नंबर में दिया हुआ है। एक थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे लिखना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है ना, इसको हम बना सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे 5% हानि की अपेक्षा कर रहा है, 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसको कितना रुपया अधिक मिलता है 33.60 रुपया अधिक मिलता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका क्रय मूल्य निकालने का एक सीधी तरीका होता है, इसको आप इस प्रकार से लिखिए, सीपी बराबर ये जो जितना रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है उसको लिखिए ऊपर में
बट्टा नीचे में ये 5% हानि से 5% लाभ की ओर जा रहा है, मतलब ये दोनों का योगफल। अगर ये अलग अलग दोनों दिया रहेगा, हानि और लाभ दिया रहेगा, तो इसमें दोनों को आपस में जोड़ना है। और यदि दोनों ही एक ही जैसा दिया रहे, जैसे हानि यहाँ भी है तो अगर यहाँ भी हानि रहता तो दोनों आपस में घटता, ठीक है। और यदि यहाँ भी लाभ रहता तो दोनों आपस में घटता। लेकिन यहाँ पे दोनों हानि और लाभ दो को स्थिति दिया हुआ है, इसलिए दोनों को जो है आपस में जोड़ देना है। 5 + 5 गुना इसको करना है 100 के साथ, ये हो जाएगा इसका सीपी, ठीक है। तो 33.60 गुना 100 बटे ये 5 और 5 जुड़ के 10 हो जाएगा। एक जीरो इसका कट गया। अगर ये दोनों को आपस में गुना किया जाए तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 33600। अब यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव यहाँ बैठाते हैं, ये और ये दोनों हट जाएगा, यानी बचेगा क्या 336 रुपया। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके ए नंबर में दिया हुआ आंसर। यहाँ पे देखिए 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% लाभ कमाने के लिए इसे प्रति किलोग्राम कितने रुपये की बेचनी होगी। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसको हम बनाएंगे ऐसे 16 गुना 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है 4% की हानि हो रहा है, तो 4% की हानि मतलब 96, और कह रहा है कि 4% का लाभ कमाना है मतलब 104। तो जिसमें दूसरा स्थिति हो उसको ऊपर डालना है, जो पहला स्थिति है उसको नीचे लिखना है। इस तरह से इसका प्राप्त हो जाएगा। देखिए 16 चौके 96, 6 के साथ ये कट जाएगा, 6 दूनी 6 एकम 6, 4 बच गया 44, 6 एकम 6, 4 बच गया 6 7 42, 2 बच गया 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 17.33, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17.33 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, जो आपका बी नंबर में दिया हुआ आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103 रुपया 0.60 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 6% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे हानि से लाभ की ओर बढ़ रहा है, 12.5% हानि से 6% लाभ की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग डालेंगे ऊपर में, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सीपी निकालने के लिए बोला है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 103.60 बटे, इसको डालना है, इसको और इसको आपस में जोड़ना है। 12.5 में 6 जोड़ देंगे तो 12 और 6 हो जाएगा 18.5, गुना यहाँ पे कर देना है 100, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक शून्य। अब यहाँ का 2 गो शून्य, यहाँ का 2 गो शून्य कट गया। अब इसको हम 5 के साथ काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब 37 के साथ इसको हमको भागा देना है, कितना को 1036 को। सैतीस तिया 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 11, ज्यादा हो जा रहा है। 37 दूनी 2 7 14,
3 दूनी 6 और 1 7, 29, इस 6 को ले आते हैं 8 बार में, 8 7 56, 8 तिया 24, 24 और 5 29, पूरा पूरी कट जा रहा है 28 बार में। तो इसके साथ इसको हम काट सकते हैं 28 बार में, एक जीरो है, 280, 280 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 दूनी 16, 3 2 दूनी 4 और 1 5, 560, 560 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, जो आपका डी नंबर में आंसर है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसको आप साधारण इस तरह से बनाइएगा, देखिए खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो 10 या प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, 10 और 10 इसको डालना है ऊपर में और नीचे में डालना है 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर जितना प्राप्त होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 10 और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे 1, 20 और 1 21%, टोटल उसका लाभ होता है 21%। ठीक है, सी नंबर। ये देखिए परीक्षा एसएससी में पूछा गया था 2006 में। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए वो त्रुटि कितना का करता है, त्रुटि 1000 की जगह पर वो बेचता कितना है 960 ग्राम, तो इसका मतलब है 40 ग्राम की वो त्रुटि करता है ना। तो इसका परसेंटेज लाभ हो जाएगा, परसेंटेज लाभ बराबर जितना त्रुटि होता है इसको लिखना है ऊपर में बटा कितना का वो बाट प्रयोग करता है 960 ग्राम का। ठीक है ना, और इसको गुना कर देना है 100 के साथ, इससे जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा लाभ प्रतिशत। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कट गया, 4 के साथ इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 24 बार में कट जाएगा, 24 के साथ 100 को भागा करना है, तो 24 को आधा कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 से अगर काटते हैं तो 6 चौक 24 और यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 बटे 6, 6 के साथ 25 को भागा करते हैं, 6 चौक के 24, 24 एक बच गया 1 बटे 6, इतना प्रतिशत लाभ। इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर में जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11% लाभ कमाता है। ये 11% नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे होगा 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए किस तरह से। मान लेते हैं, माना त्रुटि उसका कितना है x ग्राम है। ठीक है, x ग्राम यदि त्रुटि है तो हम त्रुटि के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं प्रतिशत लाभ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बटे 1000 माइनस x, मतलब इतना ही ग्राम वो तोलता है, गुना 100 बराबर उसको कितना लाभ प्राप्त होता है। इसको पूर्णांक को तोड़िए, 1199 और 100, 100 बटे 9, 100 बटे 9, इतना का उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 100 100 दोनों कट गया, दोनों बराबर के ऊपर में है। अब यहाँ पे इसके साथ इसका गुना होगा और यहाँ से इसके साथ इसका गुना होगा, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ इसका गुना हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 9x और ये x दोनों मिलके हो जाएगा 10x, 10x बराबर
1000। तो x बराबर कितना, 100। x का मान यदि 100 ग्राम यानी त्रुटि यदि 100 ग्राम है तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, मतलब 1000 में से कितना माइनस करना है, 100, तो यानी 900 ग्राम। 900 ग्राम सामान वो जो है देता है, इसका आंसर होगा 900 ग्राम, जो कि आपका डी नंबर में आंसर है। एक दुकानदार 10% पर लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। तो इसको हम बनाएंगे 10%, 10% पहले भी लाभ और 20% का बाद में भी लाभ। तो 10 प्लस ये हो गया प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे लिखना है 10 गुना, यहाँ पे लिखना है 20/100। इससे कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 और 20 हो गया 30, जोड़ 1 0 1 0 1 0 1 0 2, कुल मिलाकर इसको 32% का लाभ हो रहा है। ये होगा आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर लाभ, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की यह प्रतिशत मान कितनी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं, माना लाभ या हानि, लाभ या हानि x प्रतिशत है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 70/1 प्लस लाभ मतलब 100 प्लस x/100 बराबर 50 रुपया में बेचने पर उसको हानि हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस x/100, ठीक है। इसमें से ये 100 कैंसिल, 1 0 1 0 इसका कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, 500 प्लस 5x बराबर 700 माइनस 7x, ठीक है। तो यहाँ पे है 5x और ये 7x आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा प्लस 7x बराबर इधर है 700 माइनस इधर हो जाएगा 500, तो यहाँ पे हो गया 12x बराबर 200। तो x बराबर 200/12, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 50, 50/3, इसको भागा करते हैं, 16 तिया 48, 2 नीचे में 3, 16.2/3%, यही होगा इसका आंसर, जो कि आपका एक नंबर में यानी कि 16.2/3% दिया हुआ है, ठीक है ना, ये होगा सटीक आंसर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4 गुना हो, यदि क्रय मूल्य हम x रुपया मान लेते हैं, यह है CP, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4 गुना है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं SP कह रहा है इसका 4 गुना है यानी 4x, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये दोनों को आपस में घटाने पर लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी ये दोनों जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3x, 3x बटे क्रय मूल्य कितना है x गुना 100, ये हो गया लाभ प्रतिशत के लिए, x कट गया, 100 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना है, 300%,
इसका जो है ये ऑप्शन सब गलत दिया हुआ है, इस तरह से नहीं होगा ऑप्शन इसका। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4 गुना है, क्रय मूल्य का 4 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसी तरह से होगा। ये सही प्रक्रिया है, इस रूप से आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इस प्रश्न को, तब जाके इसका आंसर सही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक दुकानदार ने रेडियो 2.1/2% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे इतना % का लाभ होता है। तो इतना % लाभ हेतु कितने रुपये में बेचना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका ट्रिकी माध्यम से इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए जितना रुपया अधिक प्राप्त होता है उसको डालिए ऊपर, और यहाँ पे हानि से लाभ की ओर बढ़ रहा है, हानि से लाभ की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों का योगफल देखिए, इसको तोड़िए पहले, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, 5/2 जोड़ इसको 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 15/2 गुना यहाँ पर कर देंगे 100, ये हो जाएगा इस वस्तु का जो है सीपी। ये हम लोग सीपी प्राप्त कर लिए इससे। चलिए 100 गुना 100 गुना, ये नीचे में जो 2 है ये 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे में हो जाएगा 15 + 5 20 हो जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया। अब यहाँ पे हम लोग का बच गया कितना, 1000। यदि 1000 उस वस्तु का सीपी है तो उस वस्तु के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा जिसमें 12.5% का लाभ होना चाहिए। तो 12.5% के लाभ हेतु इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1000 गुना 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 और यहाँ पे हो जाएगा 100 गुना में 100, ठीक है। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, 25 4 100, 4 दूनी 8, ₹1000 सीपी प्राप्त हुआ है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा हम लोग को ज्ञात करना है। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि कितना पूछ रहा है, 25/2, यहाँ पे हो जाएगा गुना 100, 25 4 100, 4 दूनी 8, यानी यहाँ हो गया 1000 गुना, नीचे में हो गया 8 और ऊपर में 9, 9/8, 8 के साथ ये कट जाएगा, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125, 125 गुना 9 करना है, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 1125 रुपया, ये होगा आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितना रुपया में बेचा जाए कि इस वस्तु पर 10% का लाभ हो। इसको लिखेंगे ऐसे, 4500 गुना 10% हानि, 10% हानि मतलब 90, और 10% लाभ मतलब 110। ऊपर में दूसरा स्थिति के लिए लिखना है, नीचे में पहला स्थिति के लिए लिखना है। 1 0 1 0 कट गया, 9 के साथ इसको काटते हैं तो 9 पंचे 43, 50 गुना 110, 11 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 55,
2 को 0 इसमें लगा दीजिए, 5500 रुपया। इतना में बेचने पर 10% का लाभ हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर मिल गया है। किसी सामान का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा शेष 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपया हो तो सारे सामान का क्रय मूल्य कितना है? मान लीजिए सारा सामान 100 रुपया, सारा सामान का क्रय मूल्य 100 रुपया है। इसका बोल रहा है 2/3 भाग, इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, पहला भाग दूसरा भाग। एक भाग है 2/3 भाग, यानी 100 गुना 2/3। तो ये दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा भाग हो जाएगा 100 गुना, इसको आप एक में से घटा दीजिए, एक में से अगर घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2/3। देखिए इसको कैलकुलेट करने पर क्या प्राप्त होगा? 100 गुना 3 में से 2 घट जाएगा तो 1/3। एगो भाग हो गया 100 का 2/3 भाग, एगो हो गया 100 का 1/3 भाग। तो इसमें कह रहा है कि 5% लाभ, 5% लाभ पर तथा शेष को 2% हानि पर बेच दिया गया है। इसको 5% लाभ मतलब हो गया 100 5/100। ठीक, अब इसमें से 100 और 100 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 35, 35 दूनी 70 और इसको कर रहा है 2% हानि पर, यानी कि 98/100। इसको 98/3 ही रहने देते हैं। तो इसका और इसका योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य हो गया 70 + 98/3। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 7 × 21 210, 210 में 98 जोड़ देते हैं, 8 9 1 10 308, 308/3। कुल विक्रय मूल्य इतना, कुल क्रय मूल्य है 100। दोनों का अंतर यदि हम निकालेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। लाभ कितना? 308/3 माइनस 100, यानी 300 में 308 में 300 घटाएंगे तो 8/3 रुपया। 8/3 रुपया लाभ प्राप्त होता है कब? जब 100 रुपया कुल क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे कह रहा है 400 रुपया कुल उसका लाभ है, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना है? तो 8/3 के लिए कितना प्राप्त हुआ? 100। तो 1 के लिए कितना प्राप्त होगा? 100 गुना 3/8। तो हम लोगों को चाहिए कितना के लिए? 400 के लिए। 400 के लिए कितना होगा? 100 गुना 3 गुना 400/8। 8 से इसको काट सकते हैं, 8 पंचे 40 50, 3 इसको गुना करना, 5 तिया 15, 1 2 3, 15,000 रुपया, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन में है, 15,000 रुपया। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें, इस प्रकार के गणित के साथ मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है।
ये प्रश्न जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से आग्रह है, पूरा वीडियो को देखें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वे लोग जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। धन्यवाद। मैं अगला वीडियो में आप लोगों के समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा और कुछ नए चैप्टर के कुछ प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तब तक आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।